नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर, मैं उस पचड़े नहीं पढ़ना चाहता। मैं क्यों आपसे कह रहा हूं कि मुझे जो बयानबाजी आ रही सरकार की तरफ से उस पर यकीन नहीं है, और इसके लिए ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारण यह है कि 1962 में भारत युद्ध क्यों हारा। भारत इसलिए युद्ध हारा क्योंकि उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वीके कृष्णा मेनन, वो लगातार देश को गुमराह करने का काम उन्होंने किया था। सही तस्वीर देश के सामने नहीं रखी थी। जो उस वक्त चीन के अंदर भारत के जो राजदूत थे के.एम. पनिकर, उन्होंने देश के सामने असली तस्वीर नहीं रखी थी। और यही कारण है कि उस वक्त के जो लेफ्टिनेंट जनरल बी.एम. कौल साहब थे, उन्होंने देश के सामने असली तस्वीर नहीं रखी थी। तो इसलिए आज जब चीन के साथ हमारी टक्कर होती है, तो यह सवाल जब पूछा जाता है कि भाई आप फिंगर 8 तक हमारी जो पेट्रोलिंग हो रही थी, गश्त हो रही थी, उसको रोका क्यों चीन ने, इस सवाल का जवाब गौरव भाटिया नहीं दे रहे हैं। भाई आप जवाब दीजिए ना। आप कह रहे हैं या आप इस बहस में क्यों पढ़ रहे हैं? अरे कोई हमारी 1 इंच जमीन पर भी हमको रोक दे, तो ये क्या देश के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है? क्या हमारी सेना के लिए अपमान की बात नहीं है? और सवाल सिर्फ फिंगर 8 का नहीं है। सवाल यह कि पिछले दिनों वो डेस्पॉन्ड और चूमर उस इलाके में भी आ गए। बीजेपी के जो अरुणाचल के एमपी हैं, उनका कहना, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन की सीमा 10-12 किलोमीटर तक अंदर आती जाती रहती है। सिक्किम के भी बारे, लद्दाख में जो बीजेपी के काउंसलर हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे जो खेत चलाने के लिए जाया करते थे, उनको नहीं जाने दे रही चीन की तरफ। तो भाई ये सारे सवाल तो बीजेपी के खुद लोग उठा रहे हैं, और बीजेपी की सरकार केंद्र के अंदर बैठी, उनके प्रवक्ता टीवी चैनल पर आकर कहते हैं कि भाई ये तो इस सवाल का कोई मतलब नहीं। तो देश को बताइए ना। आप आरएसएस को बताना आपको अच्छा लगता है क्या? आरएसएस इस देश की सरकार को चलाएगी क्या, या संसद चलाएगी इस देश को? आप आरएसएस को ब्रीफ करने जाते हैं, आप देश की संसद को ब्रीफ करिए, एक दिन के लिए बुलाइए। आप क्यों नहीं बुलाते? लेकिन मैं फिर कह दूं कि गौरव भाटिया चुप कराएंगी तो अंजना जी मैं उत्तर दे दूंगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो देश है जो महिलाओं का सम्मान करता है। और बीजेपी और आरएसएस बार बार ये कहते हैं कि इस देश के अंदर महिलाओं की पूजा होती है। तो आप अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ना तो आप बीजेपी की परंपरा को समझ रहे हैं, ना आरएसएस की विचारधारा को समझ रहे हैं, ना इस देश को। देखिए, मैं उनसे कोई पांच नहीं पढ़ना चाहता जिनके गाल पे ऐसा थप्पड़ पड़ा था जिसकी गूंज आज तक उनको याद होगी। पत्रकार जो है, आप बन के पार्टी ज्वाइन करते हैं। भाषा देख लीजिए, ये गौरव भाटिया है, देख लीजिए। आप सुनिए, अब आप चुप रहिए। मैंने आपकी बात सुनी, भाषा देख लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी ना। हाँ, यही लोकतंत्र है। आप मेरी बात सुनिए। आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपकी सभ्यता को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। सुनिए, अब मेरी बात अपने प्रश्न का उत्तर लीजिए। हंसी मत, ये खिसियाई हंसी में सब कुछ झलक रहा है। आप एक विश्लेषक हैं, आप विश्लेषक होने के बावजूद केवल भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हैं। आपका कांग्रेस पार्टी से कोई प्रश्न नहीं होता। ये कैसा सत्य हिंदी है? 90 लाख रुपए की घूस ली, सोनिया गांधी चुप्पी साधे हैं। आप कैसे विश्लेषक है आशुतोष जी? आपका कभी प्रश्न नहीं होता। सोनिया गांधी ने भी आपको कोई गिफ्ट दिया है क्या? आप उनसे भी प्रश्न पूछा करिए। विश्लेषक का काम यही होता है। मैं केवल जानकारी दे रहा हूं। अब उत्तर लीजिए। आपने कहा फिंगर 4 फिंगर 8। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से अंजना जी, जब तक चीन की सेना के साथ ये संघर्ष चल रहा है, हमारी वीर सेना का, तब तक टीवी डिबेट में ये नहीं बताया जाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। इससे चीन को फायदा है, और कुछ चीनी एजेंट जो भारत में हैं उनको फायदा है, क्योंकि वो ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर देंगे। हाँ, एक बात जरूर है, आज चीन की सेना खुद घबराई हुई है, क्योंकि विश्व में भी, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे बाकी देश हो, भारत के साथ खड़े हैं आशुतोष जी। और जमीन कब्जा हुई थी 1962 में, उस पर आप सवाल नहीं करेंगे। 2008, 9, 12, 13 की मैंने बात करी, उस पर आप सवाल नहीं करेंगे। घुसपैठ करने का प्रयास किया चीन की सेना ने, हमारी वीर सेना ने जवाब दिया, और 1 इंच भूमि हमारी नहीं ली गई जो हमारे नियंत्रण में है। ये बात समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।